केतु जिस ग्रह के साथ बैठता है ना, उसके जैसा बन जाता है। जैसे चंद्र के साथ बैठेगा तो चंचल बन जाएगा, सूर्य के साथ बैठेगा तो जलाने वाला बन जाएगा, मंगल के साथ बैठेगा तो पीड़ा देने वाला बन जाएगा, बुध के साथ बैठेगा तो कहते हैं ना बेपंदे के लोटे वाली चीज आ जाएगी, एकदम कब एक इंसान पलट जाएगा, कोई बोल नहीं सकता। बृहस्पति के साथ बैठेगा, हाँ, ज्ञानी बन जाएगा। शुक्र के साथ बैठेगा तो भी चंचल बन जाएगा, आप समझे। शनि के साथ बैठेगा तो एकांतवासी बन जाएगा। तो अब एकांतवासी मतलब अकेले रहने वाला। तो जिनका शनि केतु का युति भी है, तो ये मान के चलिएगा या तो लोग आपसे कटेंगे, आप लोगों से कटोगे। वही काम करता है शनि राहु, वो अपने अंदर हम ये करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे, जब करने की बारी है तो कुछ ना करे। और हमेशा एक चीज़ समझाई है, जो एस्ट्रोलॉजी का थंब रूल है, वो एस्ट्रोलॉजी का थंब रूल क्या है? जब आप केतु पे काम कर रहे हो तो राहु पे भी काम करना ज़रूरी है, राहु पे काम कर रहे हो तो केतु पे भी काम करना ज़रूरी है। जब केतु के उपाय कर रहे हैं तो सूर्य को उठाओ, जब राहु के इलाज कर रहे हो तो चंद्रमा को उठाओ। कभी सुनी है? ठीक। अब ये किसके लिए वीडियो है? अगर आपको लगता है कि बहुत अकेले-अकेलेपन में जा रही हो, कोई ऐसा तमाम दुनिया में कोई ऐसा शख्स नहीं है, जिसको आप अपना बोलो। कितनी माएँ परेशान हैं, "हाय! मेरा बच्चा अकेला बैठा रहता है।" शाइना दीदी कोई उससे बात ही नहीं करता। वो उसके फ्रेंड्स ही नहीं है। वो अकेला गुमसुम बैठा रहता है। मैं ऑफ़िस जाती हूँ, कोई है ही नहीं, अकेलेपन में जाए जा रहा है। मानसिक प्रॉब्लम बढ़ती चली जा रही है। अजीब-सा डर लगे जा रहा है। आप सोचो कितना भयंकर चीज़ है कि घर से कोई मेंबर जा रहा है और जब तक वो वापस नहीं आ जाता एक इंसान, वो कहते हैं ना क्या बोलो सुइयाँ डसे जा रही हैं उसको। हाय क्या हो जाएगा? हाय, हाय, हाय! जो 24 घंटे इतना डर में रहेगा, इतनी इनसिक्योरिटी में रहेगा, तो ये नॉर्मल नहीं है ना कि होता है, होता नहीं है। हर बंदे के साथ ऐसे नहीं होता। हर बंदा नॉर्मल लाइफ़ जीता है। लेकिन 24 घंटे कुछ अजीब-सा डर, जब अच्छा हो तो भी डर, जो खराब है फिर तो पूछो ही मत। अगर स्थिरता भी आपको चाहिए ना, तो केतु को उठाना पड़ेगा। क्या समझे? ऊँचे स्तर पे जाना है, तो केतु को उठाना पड़ेगा। केतु केतु दिलाता है स्थायी स्टेबिलिटी वाली सक्सेस। जैसे जुपिटर करता है ना, सक्सेस देता है, सक्सेस को सस्टेन करवाता है। जैसे सूर्य करता है, सूर्य उच्च कोटि का सम्मान देता है। ओहो! ये केतु 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 फिर केतु अगर उस लेवल का हो जाए ना, तो लोग पूजने लगते हैं। ये बृहस्पति का सुना है? नहीं, ये केतु का है। मतलब आपको इतना रिस्पेक्ट, इतना हायर स्तर पे आपको देखेंगे ना, उस लेवल पे ये करता है केतु। बट चलो खैर, हमने कंजंक्शंस वगैरह के भी बारे में बात करी है। जैसे सूर्य शनि का युति होती है ना, जो सूर्य केतु वाले भी अगर एस्पेक्ट भी है, तो आप छूटे नहीं हो। वो भी सूर्य शनि वाली चीज ही प्रदान करेगा, जिंदगी को कलंकित करेगा। झूठे इल्जाम लगेंगे, या तो लोग आपसे कटेंगे, आप लोगों से कटोगे, बात खत्म हो गई। आपके अगेंस्ट अगर षड्यंत्र रचे जा रहे हैं ना, आप ऑफिस जाते हो या आपके अगेंस्ट षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, आपकी दुश्मनी कहीं ना कहीं बढ़ती चली जा रही है, तो उसको इग्नोर मत करो। क्या करना है? कुछ नहीं, भैरव भैरव जी की उपासना शुरू कर दो। आपको कुछ कुछ इलाज बता देती हूँ, आपको हवन बता देती हूँ। ये करने से आप ना खुद में अपने में सबसे पहला, मैंने हमेशा बताया, कोई भी ग्रह अच्छा होना शुरू होता है ना, आपको अपने में चेंजेस दिखने लग जाते हैं, आपको लोगों में चेंजेस दिखने लग जाते हैं। जो लिखित बात है देगा। जो चौथे भाव का, ये उन लोगों के लिए भी वीडियो है, सुनो। जिनके चौथे भाव में केतु है, चौथे भाव में शनि है, चौथे भाव सातवें भाव में केतु है, सातवें भाव में शनि है, उन ये आपके लिए भी है। पहली चीज तो जितने माँ बाप है, फटाफट से एक चीज बता देती हूँ। हाय बेटी 23 साल की होगी, 24 साल की होगी, अरे भाई साहब, अगर ये कंजंक्शन है ना, ये एस्पेक्ट, वो पोजीशनिंग है प्लेनेट की चौथे भाव या सातवें भाव में केतु की या शनि की, तो जितनी डिले मैरिज होती है उतना बेटर रहता है। नहीं तो कोर्ट कचहरी के मसलों में आप भी पड़ोगे, बच्चा भी। बस जी करने के लिए शादी कर ले, ऐसी कोई गलती मत कर देना। अपना समझ के समझा रही हूँ, हर बंदे से मेरी बात नहीं हो सकती। हर बंदा इतनी किस्मत वाला नहीं है ना जो कंसल्टेशन वो करे। ठीक है कि नहीं है? तो हम बता देते हैं, अब तो हम मान लिए हैं। कल तो मैं एक आपको बात बताती हूँ, देखो। कल तो जैसे लोगों से बात करो, है ना, यहाँ से वास्तु कराए थे, वहां से वास्तु कराए थे, है ना, तो फिर मैं फिर इधर उधर भटकते भी हैं। जब टच में थे, जब कंसल्टेशन ली थी, ये भी हो गया, वो भी हो गया, वो भी हो गया, फिर भटक भुटक के अपना बंटाधार करके आ गए। फिर बोलती हूँ, अब मान गए। ये जो शाइना सेठ कंसल्टेशन करती है ना, फिर कानों में गूंजती है बातें बाद में। ये बोलने वाली बात नहीं है। और फ्री में कंसल्टेशन तो मैं करूंगी नहीं, अपनी जान लगा के देती है। ऐसी कंसल्टेशन करती हूँ कि होश उड़ जाते हैं एक इंसान के। एस्ट्रोलॉजी से भी देखते हैं, फादर साहब वाली कैलकुलेशन, क्या कहते हैं, इलाज एक से बढ़कर एक।
पूरा प्लान ऑफ एक्शन डिसाइड होता है भाई, कोई छोटी मोटी बात थोड़ा है जी। हाँ ये दोष है वो दोष है, भाड़ में जाए बंदा, ऐसा कुछ नहीं करना। बट चलो खैर, नो फ्री कंसल्टेशन, ओके। आई एम टेलिंग यू रेमेडीज, ये कंसल्टेशन ही समझो। सारी तो चीजें मैंने अभी जाहिर करी है, क्या क्या चीजें हो सकती हैं। तो कौन से जबरदस्त उपाय से हो जाएगा बेड़ा पार, बदल जाएगी दशा की दिशा। पक्की बात है, जानेंगे हम इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं शाना सेठ। कैसे आप दोस्तों? वीडियो के माध्यम से मेरी हर कोशिश क्या आपकी जिंदगी बेहतर, सुंदर, माइंड ब्लोइंग, मन ब्लास्टिंग ठा बन जाए, जबरदस्त वाली। कैसे हो मेरे पास? लोगों चलो, अभी हमने बहुत चीजें डिस्कस कर ली, सीधा उपाय पे आते हैं। ठीक, मैं कह रही पहली चीज तो, जिसकी शादी होकर भी टूट रही है ना। एक तो महामंत्र अभी देने जा रही हूँ, है जो पहले भैरव बाबा का मंत्र मैंने बताया वो अलग है, जो अभी अब मंत्र बताने जा रही हूँ ये उन लोगों के लिए है जिनको अस्थिरता मिल रही है शादी के बाद। बाप रे बाप, मतलब कहते हैं ना, अपना कहने वाला ऐसे लग रहा है कि कोई नहीं है। और शादी हो के अगर टूट रही है, ये भी मसला है। अगर अस्थिरता मिले जा रही है, अगर बदनामी हो जा रही है, ये भी, अगर दुश्मनी लोग मोल ले रहे हैं, आए बड़े हैं, कोई बात नहीं। काले रंग के कपड़े में जो पूजा वाला नारियल होता है वो रखो, उसके ऊपर थोड़ा सरसों का तेल छिड़क दो, या सरसों के तेल की एक शीशी ले लो। ठीक, काली मिठाई रखो, काली मिठाई काला जामुन ले लो, काला जामुन ले लो, काली मिठाई जो होती है, गुलाब जामुन जो होता है अपना काला वाला, वो ले लो। सिंदूर डालो, लाल चंदन डालो, उसकी पोटली बना लो, भैरव बाबा के जाओ, उनके चरणों में ये रख दो। अब किस मंत्र का उच्चारण करना है? ओम रीम बटुकाय आप द्रोणाय कुरु कुरु बटुकाय रीम ओम। सिंपल है, ओम रीम बटुकाय आप द्रोणाय कुरु कुरु बटुकाय रीम ओम। वैसे तो ये जब सारे होते हैं ना, अपने सारे चीजें हालात बनते हैं, भैरव बाबा की उपासना शुरू करो और चामुंडा देवी की उपासना शुरू करो। सच्ची कह रही हूँ, ऐसी पावर महसूस होगी ना कि सामने कोई बंदा, और जिसने हमारी दुश्वार करी हुई है ना, सामने खड़ा नहीं हो पाएगा अपने सामने। वो आपके अंदर पावर ऐसी दे देगा, मुंह छुपा के भागेगा। अगर आप ठीक हो ना और वो आपके साथ गलत कर रहा है ना, तो मुंह छुपा कर भागेगा। भैरव बाबा की और चामुंडा देवी की उपासना शुरू करो। ये तो, ये वाला जो चीज मैंने आपको बताई है पोटली वाली, ये आप क्या बोलते हैं, ट्यूसडे को भी कर सकते हो, संडे को भी कर सकते हो, बुधवार को भी कर सकते हो, शनिवार को भी कर सकते हो। आपको 4 दिन बताए हैं, किसी भी दिन करो और वहीं पर बैठकर जप करो। जो असली भैरव का बाबा का स्थान है वो तो है ही शमशान। दूर भी जाना पड़े, ऐसा भटका कर मेरे को क्या मिल जाएगा यार, हाँ हाँ चले जाओ। और जब पता है, जब कॉन्फिडेंट, ओवर कॉन्फिडेंट होता है ना एक इंसान, तभी वो चीजें बोलता है। पहले ये तो हफ्ते में एक ही बार करना है। जो रोज वाली, जो चामुंडा वाली देवी, ये चामुंडा देवी का जो मैंने आपको बताया अभी चीज, वो तो सिंपल है। गाय का उपला, देसी कपूर, घी डालकर अग्नि जलाओ, 11 लौंग के जोड़े हाथ में ले लो, 1 लौंग का जोड़ा लो। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे वा दुर्गे दुर्गे रक्षिणी स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे वा दुर्गे दुर्गे रक्षिणी स्वाहा। 11 निश्चित काल में करो, 8:30 से 11:30, क्या टेंशन है। वो वाली जो चीज बताइए वो तो कभी भी कर लो, कोई टेंशन नहीं है। एक आपको बताती हूँ, ओम नमो भगवते बटुक भैरवाय देवी पुत्राय सर्व दुष्ट जन कुरु कुरु ओम राम रीम रूम ठ ठ ठ हुंग फट स्वाहा। वो जो पहले वाला, पहले वीडियोस में सुना होगा, वो अलग है, ये महाशक्तिशाली है। ये है वो मंत्र। एक तो सुबह, अगर मैं तो कह रही हूँ केतु काल में कर सके, फिर तो वारेण्य रहे हैं, कुछ भी नहीं करना। भैरव बाबा भी तो लोग डर जाते हैं। अरे भाई, वो शिव जी का ही तो रूप है, और शिव जी तो तंत्र के जनक है, वो कैसे गलत हो सकते हैं। जो आप तंत्र को समझते हो वो तो मैला तंत्र होता है, क्यों मैं झूठ बोलूं। ऑर्गन्स इन ऑल व्हाट्सोएवर, है ना, वो अलग चीज हो गई। जो दूसरी चीजें होती हैं, जो सिद्धियां होती हैं, जो हम मंत्र का उच्चारण करते हैं, शब्द प्रोनाउंस करते हैं, मंत्र बनता है, वो मंत्र है। जो कोई भी विधि करते हैं वो तंत्र है, समझे। तो इससे डरने वाली क्या बात है। शिव जी तो तंत्र के जनक है। शिव पुराण में ऐसी ऐसी चीजें हैं कि आपको क्या बताएं। अगर एक इंसान वही चीजें फॉलो कर देना, उसको कोई छू भी ना पाएगा। अब जैसे किसी ने बोला था गायत्री मंत्र का जप लड़कियां नहीं कर सकती, तुम्हारी ऐसी तैसी। ये शिव पुराण में लिखा है कि 1000 बार जो व्यक्ति प्रतिदिन गायत्री मंत्र का जप करेगा, उसमें असीम शक्तियां प्राप्त हो जाएंगी।
वो शिव पुराण झूठी है क्या? कैसी बातें करते हो, एकदम एकदम लूजर लोग हैं। बस जी, बैठ गए, बना ली, पहले टैरो कहीं से सीखा था, अब करना शुरू कर दिए, फिर वीडियोस बनानी शुरू कर दिया और खेल रहे हैं लोगों की लाइफ के साथ। यार क्या टेंशन है, ठीक है ना? बस और क्या। ठीक, तो ये जो मैंने आपको बताया है, ये जो मंत्र बताया है, आप कुछ ना भी करो, रात के समय सरसों के तेल का दीपक जलाओ, या तो मैं कहती है अगर अगर उठ पाते हो, केतु काल में उठो ना, 4 से 6 बजे के बीच में चलो कर लो। 4 बजे वैसे उठते हो, सरसों नहा धोकर सरसों का तेल का दीपक जलाओ। दीपक को देख दे के मैं तो कह रही हूँ उसके अंदर लौंग भी डाल दो, उसके अंदर काली उड़द भी डाल दो, उसके अंदर लोबान भी डाल दो, लोबान का टुकड़ा। ओहो! अरे! याद आया, हवन भी बता देती हूँ, क्या याद रखोगे? ठीक? ये आपने दीपक जलाया और वहीं पर बैठकर ओम बटुक भैरवाय ओम नमो भगवते बटुक भैरवाय देवी पुत्राय सर्वदुष्टजन मुख स्तंभन कुरु कुरु ओम राम रीम रूम ठ ठ ठ हुं फट स्वाहा। हम्म, ये पावर देगा। जो केतु का मैं जो आपको हवन बता रही थी, उसके 2 मंत्र होते हैं, ठीक है? एक है ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रौम सः केतवे नमः, एक तो ये। या अगर सिंपल में जाना है तो ओम केम केतवे नमः। इसकी जो सामग्री करी जाती है, ये भी ये जो अभी हवन बता रही, ये तो राहु के भी प्रकोप को खींच डालेगा, ये केतु के भी प्रकोप को खींच डालेगा, ऐसा है। ये कब करें? सुबह भी कर सकते हैं, ये रात को भी कर सकते हैं, इसका कोई भी। समझे? कैसे करेंगे? इसकी सामग्री क्या होगी? एक तो काले तिल होते हैं, काली उड़द की दाल, लोबान और गूगल और कपूर, इनसे किया जाता है। इसकी सामग्री बनाकर घी डाल लो, मतलब है ना, नहीं तो फट 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 उड़ता है वो एकदम से। ठीक है, उसके अंदर घी भी डाल लो, ठीक है ना? और ऐसे करके अपना ओम केम केतुवे नमः स्वाहा, ठीक? या ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रौम स केतुवे नमः स्वाहा, ओम केम केतुवे नमः स्वाहा। जो इजी लगे, जो ठीक लगे वैसे करो। अरे और भी चीज बतानी थी, ठीक है, अब हम कल बताएंगे। हम 2 दिन बाद आए हैं तो हमने कहा अरे यार धागे वाला भी बताना था, कल बताऊंगी, चलो पक्का, ठीक है? ध्यान रखो अपना, चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरा दिल अपने दिल से जोड़ लो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, इसलिए करो सबकी जिंदगी ठा हो जाए। ओके देन, बाय बाय, नमस्कार।